आप चाहे कोई राष्ट्रपति बना है, चाहे प्रधानमंत्री बना है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति है, वो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से ही बना है। उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होने से वो भी काल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। हम इस सांसारिक सुख को जो हम देखते हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, कोई कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी है, हम उसको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं, हम उनको बहुत ही प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने हमें आकर बताया कि यहां मान लीजिए कोई अरबपति है, चाहे कोई खरबपति है, और एक अक्षण में उसकी मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, तो क्या है, वो शरीर को तो फूंक दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, और जीव फिर आगे अपने पाप पुण्यों के आधार से अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में वहां कष्ट पे कष्ट उठाता है। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम गलत जगह फंसे पड़े हो। तुम जिस संतान और संपत्ति को अपना मानते हो, यह संतान और संपत्ति आपकी नहीं है, यह भूल है आपका। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? जब तेरा शरीर ही नहीं है तो माया को अपनी कैसे मान रहा नादान। फिर इसका समाधान बताते हैं, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ओह, इन दोनों को भूल जा। ये शरीर भी तेरा नहीं है, संतान संपत्ति भी तेरी नहीं, माया भी तेरी नहीं। इसके लिए फिर समाधान क्या बताते हैं? परमात्मा बताते हैं कि सबसे पहले मानव जीवन को सफल करने के लिए परम संत की खोज करनी चाहिए। और जब तत्वदर्शी संत, परम संत मिल जाता है, फिर उसके बताए अनुसार मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए। सभी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए, गुरु के वचन पर सदा आरूढ़ रहिए, यानी गुरु वचन पर चलिए। यदि आपने जीवन, अपना मानव जीवन सफल करना है और सतलोक चलना है, उस स्थान पर चलना चाहते हो जहां पर